जय गुरुदेव। बहुत सारे लोगों को आपने बोलते हुए सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि पता नहीं पिछले जन्म में हमने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है, या पता नहीं पिछले जन्म में हमने ऐसा कौन सा कर्म किया है कि इस जन्म में हम उसकी सजा भुगत रहे हैं। तो हम कुंडली में से वो कैसे देखते हैं, आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य छठे, आठवें या 12वें भाव में नीच के हो जाए, इसमें सूर्य का नीच भंग नहीं होना चाहिए। तो सूर्य अगर नीच के हो जाए, सूर्य जनरली तुला राशि में नीच के होते हैं। अगर इन हाउसेस में सूर्य नीच के हो जाए तो आप ये जान जाइए कि आपने अपने पिछले जन्म में कुछ पाप कर्म किए हैं और उस पाप कर्म की सजा आप इस जन्म में भुगत रहे हो। आप चाहे जितना भी अच्छे कर्म करिए, आप पिछले जन्म के पाप कर्मों की सजा को पहले इस जन्म में भुगतोगे और उसके बाद आपके अच्छे किए हुए कर्म का आपको पुण्य मिलता है। या अगर आपकी कुंडली में 3 से 4 ग्रह अगर नीच के हो गए तो हम बोलते हैं कि आपने अपने पिछले जन्म में उस ग्रह से रिलेटेड चीज़ों में आपने कुछ पाप कर्म किया है, जिसकी सज़ा आप इस जन्म में भुगत रहे हो। अब इस जन्म में हम अगर पिछले जन्म का पाप कर्म है जो हम सज़ा भुगते, इस जन्म में हम क्या करें? तो अगर सूर्य की ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में है तो सबसे पहले तो आपको अपने गुरु की सम्मान करना होगा। अपने घर में या आपसे जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आपको उनका सम्मान करना होगा। गुरु आपके लाइफ में कोई है तो उनका आदर करिए, वो जो बोलते हैं उनको मानना होगा। और अपने जीवन में आपको बहुत सारे तीर्थ यात्राएं करनी होगी, बहुत सारे में धार्मिक यात्राएं करनी होगी, तब जाके धीरे 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 इसका जो इम्पैक्ट है वो कम होता है। तो आप अपनी कुंडली को देखें, अगर आपकी कुंडली में भी ऐसा कोई योग है तो आप उसका उपाय जरूर करें। जय गुरुदेव।